हमारे जो कारकुनान हैं, पार्टी रहनुमा हैं, वो भी कल जम्मू में भूख हड़ताल कर रहे हैं। जो जगह वहां उनको मिलेगी वहां पर वो जमा होंगे और उस कारवान की क़यादत अवामी इत्तेहाद पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर्स के चेयरमैन मोहतरम सैयद इश्तियाक कादरी साहब कर रहे हैं। इसी तरह जम्मू के साथ साथ दिल्ली में भी हमारा एक कारवान है। वहाँ हमारे कुछ सियासी लीडरान ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं। हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन मोहतरम इनामुल नबी साहब दिल्ली में हैं। वो आज भी कोर्ट में थे, क्योंकि 3 दिन से वो दिल्ली में ही मुकीम है। तो ये फैसला लिया गया कि दिल्ली में भी जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू किया जाएगा और उस कारवान की क़यादत पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन मोहतरम इनामुल हक साहब कर रहे हैं। और यहाँ श्रीनगर में हम भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। सरदार पार्क में हमने जगह मुंतखब की है और हमने मुकामी इंतजामिया से भी ये दरखास्त दी है कि हमें इस प्रोग्राम के लिए इजाज़तनामा फराहम किया जाए और हम वेट कर रहे हैं। उस इजाज़तनामे की दरखास्त हमने डाली है। उम्मीद है कि शाम तक वो परमिशन लेटर भी हमारे पास आएगी। अगर हुकूमत ने परमिशन दे दिया तो कल प्रताप पार्क में आप हम सब को इकट्ठा इंशाअल्लाह इंजीनियर रशीद साहब की यकजहती में भूख हड़ताल पर देखेंगे। और हम ये इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत हिंद से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, पार्लियामेंट के स्पीकर ओम बिरला साहब से और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी साहब से भी ये गुजारिश करते हैं कि वो इस मामले में मुदाखलत करे। जो कानूनी और आईनी दाव पेच खेले जा रहे हैं, वो दाव पेच ज्यादा देर तक नहीं खेले जा सकते हैं, क्योंकि आवाम का ये हक है। जिन लोगों ने इंजीनियर रशीद साहब को ये वोट दिया है, उसको मुंतखब किया है, कि उनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम हुकूमत हिंद से भी ये मुतालबा करते हैं, जो दूसरे सियासी कारकुनान मुख्तलिफ जेलों में हैं, उनकी रिहाई का भी बंदोबस्त होना चाहिए। कानूनी सतह पर जो उनके वकला, उनके घर वाले ये कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपको मालूम है कि ये तमाम गिरफ्तारियां सियासी हैं और सियासी सतह पर भी हर जो मुतल्लका अफराद हैं, जो इदारे हैं, उनको भी इस नज़ाकत का एहसास करना चाहिए, ताकि उन जो महबूसीन हैं उनकी रिहाई फिलफौर मुमकिन हो। मैं आपसे ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, बस ये फैसला जात हमको आप तक पहुँचाने से उम्मीद है कि मैं आप ये पैगाम जो इंजीनियर रशीद साहब ने सेंट्रल जेल तिहाड़ से दिया है वो लोगों तक पहुँचेगा। और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो गालिब पुरअमन जमहूरी आबादी है, वो भी इंजीनियर रशीद साहब के साथ यकजहती का इजहार करना चाहते हैं। जिस तरह से वो कर सकते हैं पुरअमन तरीके से वो करें। लेकिन हमारा ये जो प्रोग्राम होगा, हमें तकरीरें नहीं करनी है, एक पुरअमन मुतालबा है, पुरअमन सतह पर हम जमा हो रहे हैं। और इस सिलसिले में हमें ये उम्मीद है कि हमारी आवाज़ मुतल्लका इदारों तक, मुतल्लका ऐवानों तक, हुकूमत हिंद के पास पूरी कुव्वत और शिद्दत के साथ पहुँचे। और हम उम्मीद करते हैं कि मुतल्लका इदारे और हुकूमत हिंद इस सिलसिले में इंजीनियर रशीद साहब की फिलफौर रिहाई और उसको पार्लियामेंट में शिरकत करने का मौका फराहम करने के लिए एमरजेंसी इक़दाम उठाए, ताकि हमारी आवाज़ पार्लियामेंट के इजलासों में भी बुलंद हो। आपका पहला फर्ज बनता है, आप पहले आवाज उठाइए। एक मुंतखब
मेंबर पार्लियामेंट के लिए बाद में आप बात मुझे उठा सकते हैं, क्योंकि जब आप हिम्मत नहीं करते हैं एक मुंतखब पार्लियामेंट मेंबर की आवाज उठाने के लिए, तो मुझे तो फिर एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता ना कि आप उन लोगों की करेंगे जिनको हमेशा हुर्रियत की नजर से देखा गया, जिनको हमेशा सेपरेटिस्ट की नजर से देखा गया। दैट्स वाई कि मैं उम्मीद करता हूं कि दे विल आल्सो प्रेशराइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंजीनियर रशीद साहब विल कम आउट ऑफ तिहाड़ जेल एंड ही विल रिप्रेजेंट हिज पीपल, नॉट ओनली नॉर्थ कश्मीर बल्कि पूरा कश्मीर, क्योंकि कश्मीर के हर खिते में उन्होंने असेंबली में रिसेंटली वोट लिया है, लोगों ने उन पर एक बहुत बड़ा एतमाद जताया। मैं यही कहता हूं, आज भी आखिरी अपील में सरी सुनतो एक सीरीज लिमटो अदना राय कहन गांव यह हमारा हो चुका है। वी हैव बीन कन्वर्टेड फ्रॉम ए मतलब फुल फ्लेज्ड ऑटोनोमस स्टेट टू ए यूनियन टेरिटरी। दैट्स व्हाई कि आज हम सबको मिलने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि इंजीनियर रशीद साहब को इंशाअल्लाह रहमान जल्द से जल्द रिहा किया जाएगा। बात